जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 30/8/2022 का शिफ्ट नंबर 1 है, रेलवे ग्रुप डी का। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, प्रकाश सर मैथ ऐप में हमने कई सारी रेलवे की किताबों के सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में करा रखा है। उसमें से एक स्पेशल किताब है जिसका नाम है युद्ध 2024। अगर आप रेलवे की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो उसको पढ़िए, आपको खुशी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हमसे, यहां समझिए, यदि किसी वर्ष के दौरान उद्योग और परिवहन पर व्यय की गई राशि $10 मिलियन थी। कितनी थी? $10 मिलियन उद्योग पर और परिवहन पर। तो हमसे कहता है उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न क्षेत्रों पे व्यय की गई राशि लगभग कितनी होगी। प्यारे दोस्तों, 62-55 को आप जोड़ लो, 6 5 11 यानी 117 डिग्री हो गया, और 117 डिग्री की वैल्यू 10 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये जो पूरा सर्कल होता है जिसे पाई चार्ट बोला जाता है, ये प्यारे दोस्तों 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो कहीं ना कहीं हमें 360 डिग्री का मान चाहिए। अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन है, सर कैसे करेंगे? देखो, 1 डिग्री बराबर 10/117 हो जाएगा, और हमें 360 डिग्री चाहिए, तो 360 का गुणा इधर, 360 का इधर। अगर हम थोड़ा सा अप्रॉक्स वे में जाएं, तो इसमें 3 का गुणा कर दो तो 351 के आसपास, यानी 3 बार 3 गुणे 10 यानी 30% से थोड़ा सा ज्यादा, जो कि $30.8 मिलियन आ जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और चीजों को बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्स लेना सीखो। इससे जब इसको भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग। अब ये कितना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि 9 बचा, फिर एक 0, तो यहां 0 आएगा, समझ गए ना? दशमलव लगा तो एक 0 आएगा, 90 तो भी नहीं जाएगा, फिर एक आगे बढ़ेगा, तो यहां पर 3.0 समथिंग में यहां वैल्यू आएगी। तो देखा जाए इसमें 10 का गुणा करोगे 30 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा, और वो भी सिर्फ एक ही आंसर है, 30.8 मिलियन इज द राइट आंसर। कहते हैं निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय है। अब द्विघात समीकरण, तो पहले चीजों को जानो, एलिमिनेट करो। देखो, यहां 2x³ है, यहां x³ है, यानी ये क्यूबिक रहेगा। जब सॉल्व करोगे तो क्यूबिक रहेगा, क्योंकि 2 है 1 है तो रहेगा। यहां ये देखो b² यहां से बनेगा, और ये b का यहां से गुणा, तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यहां देखो 1/x² है, यहां इधर साइड में जाएगा गुणा, तो इन दोनों में होगा, तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा। यानी पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जब इसको आप प्यार से सॉल्व करोगे तो a आएगा, और आंसर ये आएगा। आंसर आपके सामने ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्यारा क्वेश्चन है जिसकी भाषा से हम करेंगे। देखिए, हम इसमें शॉर्टकट बना सकते हैं पर नहीं बना रहे। हम वो लॉजिक आपको देंगे जिसमें आप पेपर में करने में सक्षम हो। आज ये दे दिया, अब हो सकता है ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में दोबारा ना आए, पहले बात को सुनो, लेकिन जो इसकी भाषा है इसमें बदलाव करके आ जाए। समझ में आया? तो भाषा के हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो। 2 कक्षा ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है, माना ए में ए विद्यार्थी, बी में बी विद्यार्थी। जैसा बोल रहा है, यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए, ए से बी में, तो ए के 5 कम हुए और बी में 5 आ गए, तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। ए की तुलना में 2 गुनी हो जाती है, यानी इसकी तुलना में 2 गुना, यानी इसका 2 गुना करके घटा दीजिए। अब ये बराबर हो गए, तो चाहो तो यहां सॉल्व कर लो कि 2a - b बराबर
10 5 15, ये आ जाएगा 2 गुना ए का माइनस का बी 15 के। फिर आगे कंडीशन समझो, आगे हमसे कहता है यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए, तो वही चीज ए और बी में एक एक है, कह रहा है यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए, इसका एक कम करो, इसमें एक जोड़ दो, तो दोनों क्लास में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, देख रहे हो, बराबर हो जाती है। तो यहां पर भी आप a माइनस बी निकाल लीजिए, तो माइनस का 2 आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ भाषा पे मैं कर रहा हूं, कह रहा है a में कितने विद्यार्थी हैं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। घटा दो मेरे भाई, घटाओगे तो कटेगा, 2a में से a गया, a आया, और यहां घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 15 2 17, यानी a इज इक्वल टू 17 इज द राइट आंसर। है ना सिंपल सरल क्वेश्चन। तो सारा खेला है आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी हम इसमें कोई ट्रिक लॉन्च कर दें तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऐसे कीजिए, हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, बड़े पेशेंस से करोगे तो वाया ऑप्शन ही निपटा देंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। देखो 20 19, एक का अंतर, यहां पर भी एक का, यहां अंतर एक्चुअल में ज्यादा है, ये दोनों आंसर ही नहीं होंगे। सर ऐसे क्यों, वाई दिस कोलाबोरेट? हाँ देखो, कह रहा है अंश उसके हर से एक कम है। अब कह दो सर 20 21 में तो अंतर एक ही दिख रहा है, कौन सा नशा कर रहे हो? नहीं, देखो 20 21 में अंतर आपको जो एक दिख रहा है, अंश उसके हर से एक कम है, अंश हर से एक कम है। अब यहां देखो, एक्चुअल में यहां माइनस का 21 है, यहां माइनस का 20 है, और जब इसका अंतर लोगे तो 21 माइनस माइनस 20, तो अंतर ज्यादा हो जाता है, नहीं समझे? 21 माइनस माइनस 20, ये चीज क्योंकि घटाया जा रहा है। अब 20 में देखो 19 घटाया जाए तो अंतर एक है, तो ये सिंबल आता है, समझ गए ना? इसलिए दो ऑप्शंस को तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 तो बी वाला तो 19 6 25 और बटा 20 ऐसे, तो भिन्न 5/4 हो जाती है। तो देखो ये कट के देखो 5/4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आंसर बी हो गया, आंसर बी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा? है ना फास्ट तरीका, ठीक है। आप उल्टा भी खेल सकते हो, देखो तरीके, जब जैसे यहां पर 5/4 है तो 5/4, एक बार निगाहें ऑप्शन मारो, सभी के नीचे 20 या 21, नीचे 20 या 21, तो 4 का जो मल्टीपल नीचे है वो 21 कभी बन नहीं सकता। हाँ 4 है ना, तो वो 20 बन सकता है, तो ऐसे 5 का गुणा कर लो। यानी अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, ठीक है। यदि अंश में 6 जोड़ा जाए तो यहां अंश में 6 घटा दो, क्योंकि जोड़ने के बाद ये आया, तो घटाने के बाद क्या आएगा, तो 19 आ जाएगा। और देखो अब शुरुआत का अंतर 1 है ना, अब यहां पर गए तो ऐसे कर लो, तो बाकी जनरल तो इसमें कर ही सकते हो, बहुत तरीके हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डराने के लिए दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का उपयोग करता है। ये समझो फेक वाट का। अब फेक क्या होता है, थोड़ा बहुत डैमेज होगा, उसी को फेक बोला जा रहा है, जिसमें से 984 ग्राम लिखा होता है, वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। यानी मोटा मोटा समझो 100 की चीज वो 123 में बेचता है। एक कस्टमर आया और वो कहता है कि प्रभु 984 ग्राम माल दे दो, तो 984 ग्राम, लेकिन वो देता कितना है ये बताना है, ये वाला। तो 123 बराबर 984, यानी इसमें 8 का गुणा होगा तो इसमें भी 8 का होगा, यानी 984 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम चिपका देता है। ये आंसर है, सिंपल सरल तरीका, और कुछ करना ही नहीं है।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, कभी गलत ना हो। देखो पहले डिवीजन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो 18 में 9 गया, 2 आया। यहां -7 + 9 है तो ये 2 ही हो जाएगा। और ये 7 दूनी 14, -14 में 4 गया तो -10 हो जाएगा। राइट आंसर -10। यहां समझना, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 3/2 गुनी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे गलत कर देंगे, क्यों करेंगे मैं बताऊंगा। देखो पिता की आयु अपने दोनों पुत्रों के आयु का मतलब समझ 3/2 है। अब ये सन 1 और सन 2 की, यानी ये 2 लोगों की आयु का योग 2 है और उसका 3/2 पापा की आयु है। समझ गए ना, अभी मजा आएगा। अब यहां पर मैं कहूंगा जब भी ये दो बेटे 3 बेटे का खिला, यहां तुरंत एक्स ले लो जिससे गलत ना हो। क्यों नहीं, अभी समझना। कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो पापा 3x + 6 के होंगे, लेकिन जो दोनों बेटा हैं उनकी आयु 2x + 12 होगी। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? हम 2 भाई हैं, हम 6 साल बढ़ेंगे, आज 6 साल बाद मेरी आयु, तो बाय डिफॉल्ट मेरे भाई की भी आयु 6 साल बाद। दोनों 2 लोग हैं तो 6 दूनी 12 जोड़ेंगे। दैट्स वाई 3 स्टार क्वेश्चन। अगर 3 बेटे होते तो छत्री 18 जोड़ते, 4 होते छचों को 24 जोड़ते 6 साल बाद। बस अब क्वेश्चन आसान है। कहता है फिर उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु 6:5 है, यानी ये जो आयु है 6 और 5 के रेशियो में। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सीधे बराबर कर दो, इसका यहां गुणा कर लो, इसका यहां कर लो। कर लेते हैं, 5 15x हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 12x हो गया, 12 बरचंग 72 हो गया। ये 3x आया, 42 के बराबर हो गया। और हमसे कहता पिता की वर्तमान आयु जो कि 3x थी, यहां पर भी 3x है, पापा 42 साल के। ये आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्रॉस क्यों कर दिया, अरे मेरे देवता, हाँ वो बता देता हूं। एक्चुअल में इसका रेशियो तो यही हुआ ना, तो वही तो हो रहा है, यहां पर इसका गुणा हो रहा है, यहां पर इसका। हाँ जो तुम धरने में बैठ जाओ सर क्रॉस क्यों, वाई दिस कोलावरी, एक नया सिखा दिया, ऐसा नहीं है ना। आसान क्वेश्चन। पेन चलाना है प्यारे दोस्तों, सिर्फ पेन। पिता की आयु अपने पुत्रों की आयु का 3/2 है, तो पुत्रों की आयु 2x, पापा की 3x। 6 साल बाद पापा 3x + 6, लेकिन पुत्र 2x + 12 हो जाएंगे। अब आयु का रेशियो 6 और 5, बस पापा की आयु तो x बराबर 14 आएगा, पापा 3x के तो 14 × 42 या सीधे 3x। अब ये क्वेश्चन बच्चा गलत कर रहा है तो स्वयं जिम्मेदार है। ये a² हो गया, ये b² हो गया और ये a - b, तो सिर्फ हमारा जो बचेगा वो a + b बचेगा। यानी इनका योग 46 दूना 92 और 3 यानी 3.92 आया। और समाज इसी को 392/100 कहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहां 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो हम बेसिक से करेंगे, जल्दी बना देंगे। एक दुकानदार 58,000 मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर इतना हो जाता है। यदि संबंधित छूटे 5, 10, x% है तो x का मान ज्ञात करो। देखो कोई चीज 58,000 की थी, अगर छूटों को आगे पीछे कर सकते हो, ये बात याद रखना। फिलहाल हम इसी पैटर्न पे ही कर देते हैं जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। पर जैसे हमने 10% पहले कर दिया, बाद में 5% कर दिया, ये चीज है। कोई चीज 58,000 की थी, मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 0 ऐसे 8 5 40, 4 हासिल और 25 4 29, 2900 रुपया इसमें कम करना है। तो आप ये समझो कि अगर मैं 8,000 में 3,000 कम कर दूं, हाँ 3,000 तो 5,000 और 100 5100 ऐसे हो जाएगा। तो 55,100 रुपए हो गया। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, 10%। 10% डिस्काउंट एक तरीके से यही कम कर दे रहे इधर, तो
5510 रुपए ऑफ करने हैं तो 90 रुपए ऐसे आ गए। 10 में से 5 गया 5 आएगा, 14 में से 5 गया 9 आएगा, 49,590 और फाइनल है 42,000। तो यहां पर फिर से अब हमको ये डिस्काउंट निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, खेल जाओ। दोनों का अंतर 7,590 रुपए आ गया। दोनों का अंतर 7,590 रुपए आ गया। बोलो हां। और इससे भाग दोगे 49,590 से, गुणे 100, 10 से 10 यानी 75900 में आप भाग दे रहे हो 4959 का, तो एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, यानी 4959 ऐसे आएगा। फिर ये एक ऐसे आ गया, 8 में से 5 गया 3 ऐसे आ गया, 15 में से 9 गया 6 ऐसे आ गया, 26 इतना। अब यहां 0 लग जाएगा, ये 15 समथिंग में जाएगा। तो 15 समथिंग में एक ही ऑप्शन है 15.3, 15.3। यही प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग या एग्जैक्ट जो भी समझो। अब मुद्दा आया कि सर इतना बड़ा, ये भी तो मुद्दा है। देखो मेरे भाई, ऐसे ही कर लो, पेपर टाइम के माहौल पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा 10-20% होता है, अब ये 15.3 है, हो सकता है थोड़ा सा और आगे हो जाए, तो फिर हमारी कैलकुलेशन के साथ खेला हो जाएगा। फिर भी हम आपको लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहां झामा नहीं दिया जाएगा, जहां जो बताया जाएगा वो फैक्ट के साथ बताया जाएगा। देखो शुरुआत में जो आर्टिकल था वो 58,000 का था और फाइनल है 42,000। रेशियो में 3 जीरो काट दो। अब ये 29 से 21 में आ गया। 29 से 21 में आया तो अंतर कितना आया? 8 का आया। 29 से 21 में आया, अंतर 8 का आया, बटा 29 इंटू 100, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू एक तरीके से पॉइंट में ही आ रही है। ओवरऑल डिस्काउंट इतना होगा, ओवरऑल डिस्काउंट इतना होगा, इतना जो आपके सामने, ठीक है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इतना होगा। अब यहां पहले 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे? -5 -10 दोनों को गुणा 50/100, यानी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं x + y xy अपॉन 100 वाला। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5, यानी 14.5% का डिस्काउंट। अब मुद्दा क्या है कि इस तरीके में अब हम इस x को लेकर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे साथ चीजें बढ़ेंगी। यानी एक डिस्काउंट ये हो गया और एक डिस्काउंट हमें x वाला और चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन लगाना हो तो हम इस पे विचार अभी करते हैं आपके सामने। थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन, ज्यादा नहीं लग सकता। अब इसमें भाग दे दो, भाग तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। 800 ऐसे 29 का, 29 दूना 58, यहां 2 आया और 7 में से ये 2 0 आया। अब यहां पर 8 दूनी 16, 9 72, 16 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 30 समझो, 7 21, 7 बार में, तो 9 7 63, यानी ओवरऑल 27 समथिंग। अब देखो एक चीज समझो, 27% समथिंग में जाएगा। एक 14.5 का दे चुके हैं। अगर मैं इसका अंतर देखूं, इसका अंतर, तो कहीं ना कहीं 12.5 समथिंग का तो अंतर आ ही रहा है। यानी ये जो वैल्यू है 12.5 से जो भी डिस्काउंट होगा वो अधिक होगा। 12.5 से अधिक 15.3 है। सर ऐसा क्यों? 12.5 से अधिक क्या होगा?
मैंने बताया ना, ये तरीका बहुत कम समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होगा मेरे दोस्त, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये 12.5 से अधिक होगा क्योंकि एक डिस्काउंट 14.5 का है, दूसरा डिस्काउंट हम दे रहे हैं x का, लेकिन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि दो डिस्काउंट तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.145x और ओवरऑल ये जाएगा कितने पे आ गया 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग में। मेरी बात को समझो, इसलिए कि ये चीज दो घटने वाली और ये जोड़ने वाली, तो कहीं ना कहीं जो x का मान है वो 12.5 से अधिक, ऑप्शन से 15.3। लेकिन मेरे भाई ऐसे करोगे तो ऐसे करके हमको डस रहा है। हाँ ये भी तो देखो, आप मेरी कैलकुलेशन को देखो, डस रहा है कि नहीं, तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। अब ऐसे कब किया जाता है, जब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं समझे एग्जैक्ट क्या, जैसे यहां पर ये देखो, मैं जानबूझ के इतना बड़ा बता रहा हूं कि आप पहले समझो, किसी टीचर के बहकावे में मत आ जाना, ये चीज समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमारी एग्जैक्ट नहीं आ रही, 27 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, तो फिर हमें आंसर निकालने में कष्ट होगा। तो बेटर तरीका क्या होगा, ये आपका जनरल वे कि आप जैसा सोचते हो वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। देखो रामू की इनकम को 100 रुपए मान लो, तो एक्सपेंडिचर रामू का हो जाएगा 72 रुपए, और सेविंग 100 में 72 गया तो रामू 28 रुपया बचाता है। भाषा पढ़ के करो। कहता है उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दे। रामू 100 रुपया कमाता है, अब 12% की वृद्धि, तो रामू की इनकम हो गई 112 रुपए, और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है, यानी इसका 5% 3 रुपया 60 पैसा बढ़ा दो, 72 का 5% ये होता है, यानी 75 रुपया 60 पैसा हो गया। अब 112 में 75.6 घटाओगे तो उसकी सेविंग आ जाएगी, तो 40 पैसे ऐसे, 11 में से 5 गया 6 आया, और 10 में से 7 गया, यानी 36 रुपया 40 पैसे आ गया। अब पहले कहता है रामू पहले वाई बचाता था, तो इसे वाई नाम दे रहा है, और वेतन वृद्धि के बाद वह एक्स बचाता है, इसे एक्स का नाम दे रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8.4 आ रहा है, और यहां फॉर्मूला भी बता रहा है कि भैया यही लगाना है। तो देखो एक्स माइनस वाई इतना 28 से भाग देना है और गुणे 100 कर देना है, 30% आंसर आएगा, क्योंकि 28 से 84 होता है, समझ गए ना, समझदार हो। 30% क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ज्यादा खेला के चक्कर ना पड़ना, जो खेला हो जाए तुम्हारे साथ। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक सिंपल सरल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आंसर 2 आएगा। सर कैसे? हम जानते हैं कि इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो साइन θ1 बराबर कॉस θ2 के, टेन θ1 बराबर कॉट θ2 के, सेक θ1 बराबर कॉसेक θ2 के, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। साइन कॉस में जाता है, टेन कॉट में जाता है, सेक कॉसेक में जाता है, और दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब यहां देखो 16 74 90, 14 76 90, साइन कॉस में जा रहा है, टेन कॉट में जा रहा है, यानी दोनों की वैल्यू समान होगी, यानी 1 + 1 2 आंसर।
कहता है इसका एलसीएम बताओ, 420 हो जाएगा। इतना फास्ट कैसे याद किया था मैंने, मुद्दा ये 84, 105, 140 का हमें एलसीएम चाहिए। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एलसीएम फिलहाल मैं अभी यहां से नहीं, पहले ऑप्शन से खेलता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल है। 24 7 का मल्टीपल होता नहीं, 36 होता नहीं, 42 होता है और 12 होता नहीं, इसलिए हमने सीधे आंसर बता दिया, मुद्दा ही खत्म। ये अपना प्रोसेस हो, ठीक है। अब कुछ कहना नहीं, बुरा लग जाएगा मुझे। अब हम आते हैं सीधे 7 का मल्टीपल, देख लो समझदार हो। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो 140 को हमने घोषित कर दिया कि यही एलसीएम है। 140 के टुकड़े कर दो, 35 से 35 चौका, और 35 क्या होता है, 7 गुणे 5 और 4 ऐसे। 35 से ये गया 3 बार, और अब ये 84 7 और 4 से 3 बार में, तो यहां इसका एलसीएम 3 ही आया है, यानी 140 का 3 गुना 420 एलसीएम आ जाएगा। कहता है सिंप्लीफाई कर दो। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन तो आपको अब आता ही होगा, पहले इसमें भाग दोगे फिर गुणा होगा। 125 में 25 से भाग दिया 5 और 6 का गुणा किया तो 30 हो गया। यहां ये हो गया 6 हो गया, ये 9, 3 से भाग दोगे तो 3 ही आएगा, 33 आंसर आएगा। 13 का जो सही आंसर होगा वो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, ये टफ नहीं है। हमसे कहता है माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता यानी सीएफ चाहिए। देखो ये चीज हम लोग बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। अगर आपको इसकी माध्यिका निकालनी होती है तो ईमानदारी का फॉर्मूला आपके सामने ये होता है। कई बार इससे पहले के सेटों में हमने ये चीज बताया है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन उतना हाई फाई नहीं किया कि आपसे कह रहा है कि प्रभु सॉल्व कर दो। एक्चुअल में बस ये पूछ रहा है कि ये सीएफ कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। अब ये सर कैसे निकालें, पहले तो यहां पर देखो ये क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, नहीं, यानी सीएफ ये फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, तो फिर ये 5 ऐसे 18 5 जोड़ दो 23 होगा, 23 15 38 होगा, 38 22 60 होगा, 60 ये 87 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। टोटल 100 टर्म्स है, डिवाइड टोटल 100 टर्म्स है, और n ये n/2 करोगे तो 50 के आसपास कौन आएगा, 50 टर्म्स के आसपास ये 60 आएगा, इसमें 38 तक आएगा, 50वां टर्म्स इसमें आएगा। इससे पहले वाली वैल्यू को सीएफ बोलते हैं, इसे सीएफ बोलते हैं। कल को कहते फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, कल को कहते लोअर लिमिट क्या होगी तो ये होगी, दोनों के बीच का अंतर हाइट क्या होगा 10 होगा, सब कुछ आपके सामने। और ये जो वैल्यू लिखी है ये n/2 की वैल्यू, तो हमसे सिर्फ सीएफ पूछ रहा है, तो ये अगर माध्यिका पूछ दे तो सारी वैल्यू लिख दी, उठा के रख देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो सीएफ 38 इज द राइट आंसर। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी दोस्तों, मोटा मोटा याद रखना, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। आप सिंपल वे में कर दो, इस अपनी यानी 48 सेकंड डिसाइड करेगा। अब ये स्पीड की बात कर रहा है ना, रेलगाड़ी की चाल चाहिए ना, ऐसे कर लो। देखो जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की लेंथ को जोड़ दो, 7 2 9 9 960 हो गया, 960
60 हो गया। 48 सेकंड तो 48 ऐसे। ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया। kmph में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में तब्दील क्योंकि ऑप्शन है। अब इसको काट लो। 48 से ये 15 बार में जाएगा, नहीं 30 बार में जाएगा, और 5 से ये 4 बार में जाएगा। 18 चौको 72। 72 kmph इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा। सरल क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन सेम हमारा सीजीएल के किसी एग्जाम में आया हुआ है, कोई टफ नहीं होता। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो हां ये होता है। अब यहां 7 का गुणा कर लो। 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16 हासिल, 1 7 और 1 8 ऐसे, और 7 दूनी 14 और 4 अलग से जोड़ लो, यानी 14872 आ गया डिवाइड बाय 7। अब इसे काट लो जितनी स्पीड से काट सकते हो। 11 से ये 2 बार, 11 से 1 बार, 38 33, फिर 57 55 ये, और ये 8 से ये जाएगा, 8 से ये 1 बार, फिर आया 55, अड़चंग 48, 9 72, यानी आर बराबर 13। हमसे त्रिज्या चाह रहा था, 13 आंसर हो जाएगा। सिंपल सरल। अब ये क्वेश्चन डीआई का, डरना मना है, डरना मना है, इंफॉर्मेशन पढ़ो। कहता वर्ष 2018 में चावल और फलियों का कुल उत्पादन, सन 2018 में गए चावल और फलियों यानी फलों का कुल उत्पादन, यानी 580 और 300, ये हो गया 980। देख लो नसेबाजी, 880 को 980 लिख रहा हूं। वर्ष 2020 में चावल और फलियों के कुल उत्पादन के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। 2020 में चावल और फलियों के यानी 600 और 300 यानी 900 का ये कितना परसेंटेज है, ये पूछा गया। 20 से 20 9 8 72, 9 9 81, 81 यानी 70, 9 7 63 यानी 97 पॉइंट समथिंग, और 97 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फुल स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा है, एक्चुअल में मुझे कोल्ड हो गया है, जुकाम, पर कोई बात नहीं, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। कहता है भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। देखो 2,000 रुपए का ब्याज 2 साल में दिया, यानी 1 साल में 1,000 का दिया, किस पे दिया, 10,000 पे दिया, और गुणे 100 यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर 10%। आप ओरल समझो, 10,000 का 2 साल में ब्याज 2,000, 1 साल में 1,000, और 10,000 का 1,000 कितना परसेंट होता है, 10%। ऐसे कर लो। सर मजा नहीं आ रहा है, हमें नहीं समझ में आया, तो आप सिंपल वे में लगा दो, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। 2,000 ब्याज में मिला, 2 साल में मिला, और प्रिंसिपल आपका 10,000, और आपको रेट चाहिए तो ना करना ही नहीं, R बराबर 10%। पर लेकिन आपको ओरल आना चाहिए कि 2 साल में 2,000, 1 साल में 1,000, 10,000 में 1 जीरो कम करने पर 1,000 आ जाता है, दैट मीन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है केंद्रक। क्या कहलाता है, केंद्रक। से सुनना थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, केंद्रक क्या होता है, जिस बिंदु पे माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। माध्यिका एक दूसरे को काटती है, तो
केंद्रक हमारा माध्यिका में आएगा। और फिर हमसे कहता अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? जहां पर इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। लंब केंद्र किसे कहते हैं? जहां पर एल्टीट्यूड्स, जहां पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, शीर्ष लंब, इंग्लिश में एल्टीट्यूड्स। और परिकेंद्र क्या होता है? जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे नहीं समझे, एक तो लंबवत होगा, लंबवत होगा ये बराबर दो भागों में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो परिकेंद्र होता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी आर.एस. अग्रवाल नवीन अंगणित में भी समझाया हुआ है, ठीक है, और कई बार आपको अलग अलग जगह समझाया हुआ है। तो सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। निम्नलिखित में से किसे एक मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो हम लोग सॉल्व नहीं, दिमाग लगाएंगे। यहां ये क्यूबिक हुआ, यहां से क्यूबिक कट नहीं रहा, ये क्यूबिक होता है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहां एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहां देखो 2x स्क्वायर हो गया, मतलब ये 2x स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और इसमें गुणा करोगे तो भी 4x स्क्वायर आएगा, ये भी लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक में आपका बी आएगा। अब सर बी क्या? एलएचएस आरएचएस के बराबर, मतलब अंडर रूट वाला उधर जाएगा तो ये मतलब अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर लिखोगे तो 2x माइनस 5 दोनों का होल स्क्वायर कर देना। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक हमारा बी वाली इक्वेशन बन जाएगी। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 5 और 12 हैं। विकर्ण 5 और 12 पहले समझो। समचतुर्भुज जिसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं, और यूथ 2024 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको। देखो उस किताब को पढ़ना आपको बहुत बेनिफिट होगा, टाइप वाइज पढ़ाया ना इसलिए। देखो विकर्ण बोल रहा है तो हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। अगर 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और 12 है तो ये 6, ये 6। और एक ट्रिपलेट्स हमने पढ़ा है 5 12 13, 5 12 13, इसका आधा 2.5, इसका आधा 6, इसका आधा 6.5, यानी ये भुजा 6.5। और समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 6.5 चौका आंसर, यानी समझदार हो। 26 इज द राइट आंसर। समान लंबाई वाली दो रेल इंजन समान दिशा में 18:36 की चाल से चल रही है। यदि तेज चाल से गतिमान धीमी चाल से गतिमान को 8 सेकंड में पार करती हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो इसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, टाइम, दोनों ट्रेनों की लेंथ बराबर है यानी L प्लस L है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड दोनों का अंतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करोगे 5/18, और टाइम हमको 8 सेकंड दिया गया, यानी 12 बराबर 8 5 40 के, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 20 आ गई। ये आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। एक परिवार में पिता माता 2 बच्चों की औसत आयु 26 है, तो टोटल 4 लोग हो गए, तो 26 चौका 104 पूरे घर की टोटल हो गए। पिता माता 2 बच्चे, ठीक है, तो 4 का गुणा, कह रहा पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, तो माता का क्या हो? पिता और बच्चों की, तो कुछ नहीं करना, 3 लोगों की आयु का योग बता दिया 62, तो घटा दो, इसमें मुद्दा ही खत्म। माता 42 साल की है, माता 42 साल की है, ठीक है, आसान है। लक्ष्मण और भरत ने इतने के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और उनका वार्षिक जिस हिसाब से पैसा लगाया होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट, तो दोनों का रेशियो ले लो, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, यानी 2 और 3 के रेशियो से पैसा लगाया। लाभ हमें भरत का चाहिए, तो 2 3 होता है 5, 5 बराबर 6530 के, तो 1 बराबर
1306 के, और हमें भारत का लाभ चाहिए। किसका लाभ चाहिए? भारत का लाभ चाहिए। तो बस 3 का गुणा कर दो मेरे भाई, 3918 रुपए। तो आंसर हमारा 24 का ए आ जाएगा। है ना आसान? अब ये सबको आता होगा ना, तो कोई कहना ही नहीं। ठीक है, 24 के बाद 25 नंबर। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात इतना है तो दोनों का। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, लेटेस्ट में भी कहीं एग्जाम में मैंने पढ़ा था। कह रहा इन दोनों कोणों का रेशियो 2:3 है, तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये 3 वाला होगा। तो ये जब 2:3 के रेशियो से है, पर हम जानते हैं इन दोनों कोणों का सम 180 होता है। आर.एस. अग्रवाल में पढ़ाया है जो चैप्टर अलग अलग करके हैं लाइन एंड एंगल चैप्टर में। तो 2 और 3, तो 2 और 3 का योग हो गया 5, 5 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 36 के, और ये बड़े वाले की बात करा 36 तिहाई 108। तो तेजी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर 108 आ जाएगा। 26 कहता है x वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसे इतने से विभाजित करने पर समान शेषफल 13 आता है। x के अंकों का योग सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 13 घटाओगे तो 8 में से 3 गया 5 आएगा। इन सभी में 13 घटाओगे और उसके बाद एचसीएफ लोगे। 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5 आया। 10 में से 1 गया 9 आया। अब ये 7 हो जाएगा और 395 हो गया। यहां 13 घटाना आसान है, लास्ट में 5 आएगा और 8 हो गया 4785। यहां पर भी 5115, और इसका आपको एचसीएफ लेना होगा। अब मुद्दा यह है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपने युद्ध 2024 जो मुझसे पढ़ी है, तो मैंने वहां सिखाया है दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो। दो नियरेस्ट वैल्यू ये है, इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस लोगे तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, 50 में से 47, तो ये 330 इसका एचसीएफ। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब 330 तो ये तो 0 है, इनमें किसी के लास्ट में 0 नहीं, तो इसका जस्ट आधा कर दो 165। 165 या तो 165 इसका एचसीएफ होगा इन तीनों का, या इससे कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां मेहनत का खेल है मेरे भाई। अब ये 165 को चेक करो, क्या ये डिविजिबल होता है? तो 330 ये 23 बार में चला गया, खत्म बात। क्या ये डिविजिबल होता है? 16 ते 48, 16 ते 48, 4950 में से 135 गया, हाँ 29 बार में जाएगा। क्या ये? तो 4950 और 135 31 बार में, यानी 165 ही एचसीएफ हो जाएगा। और इसके डिजिटल सम कर लीजिए, क्योंकि x के अंकों का योग 6, 5, 11, 1, 12 आंसर। थोड़ा आपको मेहनत लगेगा ये भाग देने में। समझ में आया? अब सर भाग क्यों दिया? आप सीधे 165 घोषित कर देते। नहीं मेरे भाई, मैंने कहा 165 हो सकता है, ये सियोरिटी नहीं कि 100% है। ऑप्शन में 165 होता तो तुरंत टिक मार देते, नहीं है, तो इससे कम भी जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो फिक्स है, बाकी के मल्टीपल में खेला है। समझ गए ना? 5 का फिक्स है, चलो 3 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ खेला बना रहेगा। चेक जरूर करना। a + b 27, ab 140, तो आंसर। अब ये सिंपल है, आप हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, वरना फिर प्रोसेस से जाना। देखो हिट एंड ट्रायल हम आपको तेजी से बता रहे हैं। यहां पर 20 × 7 140 हो गया, और 20 + 7 इतना हो गया, तो 20 का क्यूब 8000 और 7 का क्यूब 343, आंसर 8343 आंसर। लेकिन
मान लो यहां 141 होता है, 140 जगह 141, तो उस केस में आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी, और फिर इसके बिहाफ पर करोगे। अब आपको 27 का क्यूब आना चाहिए। अब मान लो 27 का क्यूब नहीं याद कर रहे हो, सर हमें याद नहीं है, तो उस केस में भी आप कर सकते हो कि a प्लस बी कॉमन ले लेना। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab कर लेना, बाद में 27 का गुणा कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बाद में 27 का गुणा करना है तो 27 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल। अब मालूम चला 2-3 ऑप्शन है तो फिर नहीं कर पाओगे, सॉल्व ही करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।